राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस वीडियो विद निफ्टी के साथ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मेरे को टाइम मिला देन मैं आपको शेयर करूंगा कि जो मार्केट की ओपनिंग होगी उसके बाद फिर किस तरह का व्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है। बट मेरे को दोस्तों टाइम नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने अपना खुद का भी ट्रेड नहीं किया, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रेड ना करना भी ठीक रहता है। और जैसा मार्केट दिख रहा है जिस तरह का, उस तरह का तो बहुत अच्छा हुआ कि आज मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है निफ्टी का, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो एक पहली कैंडल थी उस कैंडल के इनसाइड ही ट्रेड किया है मार्केट। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना जो मार्केट में एक होता है ना ऑप्शन, जो बायर या जो होते हैं उनका जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम ईट हुआ होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम ईटिंग। तो आज तो बहुत ही गंदे तरीके से प्रीमियम ईटिंग हुई होगी ऑप्शंस में, और भी निफ्टी के उसमें। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे हम आएंगे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ठीक दिखा है आज, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। सो अभी हम कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट किस तरह का हो सकता है। वैसे तो हमने जैसे डिस्कस किया था लाइक कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होके कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकता है। बट दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आप तो मार्केट ने ना ही पहली कैंडल का डाउन साइड में ब्रेक किया, ना ही अप साइड में ब्रेक किया। इनसाइड में ही कैंडल ने, मतलब इनसाइड में ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। और अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो अपने को एक कहीं ना कहीं एक परफेक्ट, जो लोग अकॉर्डिंग टू कैंडल काम करते होंगे, तो एक परफेक्ट हैमर कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। तो और एक चीज़ और, ये दोस्तों जो हैमर है ना, चाहे कोई सी भी कैंडल हो, इट्स नॉट डिसाइड लाइक कलर, इट्स नॉट डिपेंड लाइक अ कलर। क्योंकि हैमर जो बनी है, तो अभी आप ये भी देख सकते हो, वैसे तो टॉप में ही बनी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रीवियस रेसिस्टेंट है, प्रीवियस रेसिस्टेंट के पास ही कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी चांसेस जो है ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके, हो सकता है कि डाउन साइड में आए, लाइक जो ये गैप है इस गैप को फील करे, राइट। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। मैं जस्ट काइंड ऑफ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ट्रेड करना ना करना इट योर ओन कॉल। और अगर आपको ट्रेड करना है या जो भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उनके साथ डिस्कस करें, उसके बाद ही आप अपनी कॉल लें या जो भी करें, ठीक है। तो अब अगर फ्लैट मार्केट में ओपनिंग होती है, राइट, तो क्या सिनेरियो हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ फ्लैट मार्केट में ओपनिंग होती है, 5 मिनट मार्केट यहीं कहीं सस्टेन करता है, तो पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकता है कि अगर अपसाइड का ब्रेक करता है तो अपने को ऊपर साइड का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो जो पहला ऊपर साइड का जो पहला टारगेट होगा वो आपका जाएगा दोस्तों 23,450 तक का, ठीक है। 23,450 और 23,500 भी हो सकता है। वो 23,500 अगर जाएगा तो और ऊपर जाके फिर ये 23,600 तक भी जा सकता है। तो ये अपसाइड का है, ये चांसेस है अपसाइड में जाने के निफ्टी के, ठीक है। और अगर ये फ्लैट ओपनिंग होके डाउन साइड में आता है और आज का जो ये लो अगर ब्रेक करता है, तो मोस्टली चांसेस है जो ये गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, इस गैप को फील कर सकता है मार्केट। वैसे अगर हम देखें और कैंडल और ईएमए के अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रही है, राइट दोस्तों। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे तो ये जो गैप है, ईएमए का जो गैप है, ये एक बुलिशनेस दिखाता है कि मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अभी मार्केट बुलिश है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट मीन्स अपसाइड में ही जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट इट डिपेंड ऑन मार्केट। हम देखते हैं कल क्या होता है। वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट किस साइड में जा सकता है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अप डाउन अगर ब्रेक करता है, जो आज की कैंडल है उसको ब्रेक करता है अप साइड में, तो मार्केट अप साइड में मूव कर सकता है। और अगर ब्रेक करता है आज की डाउन कैंडल, तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप को फील कर सकता है। सो बी रेडी,
क्या होता है मार्केट में कल के लिए, ठीक है। बाकी अगर ये गैप अप और गैप डाउन कहीं ओपनिंग देता है तो मतलब जो ट्रेड पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर हमें एक प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बेस पे फिर हम ट्रेड करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो ये तो आपका है निफ्टी के अंदर। सो अभी हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। ओके, ये देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में, हाँ निफ्टी में एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये देखिए परफेक्ट एक हैमर कैंडल जिसे बोलते हैं ना, परफेक्ट हैमर, वो एक परफेक्ट हैमर कैंडल बना हुआ है निफ्टी के अंदर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, तो ये थोड़ा सा गैप वगैरह दिख रहा होगा आपको यहाँ पे भी। अब ये देखते हैं इसको किस तरह से ट्रीट करता है मार्केट, राइट। लाइक फ्लैट ओपनिंग होती है कि गैप अप ओपनिंग होती है, क्योंकि अभी तक देखेंगे आप तो अभी तक ज़्यादा मार्केट ने ओपनिंग जो दी है ना वो गैप अप सिर्फ गैप अप में ही ओपनिंग देके जो भी मतलब बायर सोचते हैं कि आज हम ट्रेड करेंगे अच्छा, तो उनका तो सारा मतलब जो गेम है वो ख़राब कर देता है, मार्केट पूरा गेम ही ख़राब कर देता है, ठीक है। सो अभी ये सुनहरे चल रहा है मार्केट में, तो देखते हैं कल की डेट में मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है। सो कल फिर नया वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपको मार्केट में किस तरह का ओपनिंग और किस तरह का क्या मार्केट ने मतलब मार्केट की क्या चाल रही जो भी है। सो अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं परफेक्ट सिनेरियो हमने एक दो लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। सो मार्केट यहाँ से इस लाइन से सपोर्ट लिया, जो लाइन ड्रॉ करके रखी है इस लाइन से सपोर्ट लिया, इट मीन्स जो प्रीवियस रेसिस्टेंट है वहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने एक जो उसके अगला वाला रेसिस्टेंट था यानी कि 52,500 के आसपास का जो लेवल था वहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं गया और फिर थोड़ा सा रिजेक्ट किया, और कहीं ना कहीं है तो ये ग्रीनी कैंडल, बट अगर हम इसे वन डे के, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर हम इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो ओके जस्ट काइंड ऑफ लुक्स हैमर और पिन बार कैंडल, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बुलिश कैंडल ही क्लोज हुआ है। और जैसा कि मैंने कल एक यहाँ पे, अब ये वन डे का टाइम फ्रेम है, कल मैंने आई थिंक ये डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये परफेक्ट एक डब्लू पैटर्न मार्केट ने बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये डब्लू पैटर्न जो बनाया है, अब ये क्या होता है कि डब्लू पैटर्न की जो ये नेक लाइन होती है इसको जो ब्रेक करता है तो ये एरिया और ये एरिया, इसका जो गैप है ये, तो ये गैप है उतना ये मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे, ये मैंने कल ही वो कर लिया था, तो मेरे को बताना था आप लोगों को, बट मैंने आई थिंक मैं भूल गया बताना। ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने ये वाला जो लाइन है ना, ये इसी के नाप के मैंने कल ही वो कर दिया था। तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल निकल के आ रहा है 53,400 का लेवल निकल के आ रहा है, 53,400 का। सो चलिए कोई नहीं, इसको अभी जाने देते हैं। सो अभी जब अगर मार्केट यहाँ से देखेंगे, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होके आज का अगर हाई ब्रेक करता है और हाई ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं चांसेस है मार्केट अपने को ये जो हाई है रेसिस्टेंट, अगला रेसिस्टेंट है, जो रेसिस्टेंट है आपका ये वाला, लाइक ये है 53,600 650 के आसपास का लेवल, 53,650 का लेवल है। मार्केट कहीं ना कहीं अपने को इसके आसपास तक आने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी तो अभी अगर देखेंगे तो निफ्टी से कहीं ना कहीं काफ़ी थोड़ा सा मतलब अच्छा ही दिख रहा है, जो बैंक निफ्टी का व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसकी कैंडल भी सही दिख रही है। हालांकि क्योंकि नीचे से अगर देखेंगे तो नीचे से सेलर्स ने बहुत ट्राई किया नीचे लाने के लिए, है ना, सेलर्स ने ट्राई किया नीचे लाने के लिए, बट बायर इतने एग्रेसिव हैं कि उन्होंने सीधे जो कैंडल है नीचे से ही ऊपर खींच दी है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी एक बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई है। अब ये कल का देखते हैं, कल क्या डिसीजन होता है। लाइक अगर मार्केट
आज के हाई को ब्रेक करता है देन अपने को मार्केट अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है और भी अप शिफ्ट हो जाए। अप शिफ्ट होने के बाद अगर 53,000 का लेवल है, जो ये राउंड लेवल है 53,000 का लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट कहीं ना कहीं 53,600 के लेवल के आसपास मार्केट आ सकता है। ये बैंक निफ्टी का व्यू है अगले 2 दिनों के लिए। हो सकता है मार्केट कल की डेट में ही 53,600 650 का लेवल को ब्रेक कर दे, है ना। मार्केट बैंक निफ्टी के लिए तो मतलब 1200 लेवल, ये 1200 पॉइंट्स का कोई वही नहीं है कि कब 1200 पॉइंट को एक बार में ही वो निकाल दे, चला जाए निकाल के लेके, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, अगर यहाँ देखेंगे तो आज में ही 650 मतलब अराउंड 600 प्लस का जो है पॉइंट्स कवर किए हैं बैंक निफ्टी ने। सो ये कल का व्यू है। और मार्केट अगर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर डाउन साइड में आता है और डाउन साइड में आके इसका लो अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये जाके ये जो गैप क्रिएट किया है इस गैप को फील करेगा। और एल्स अगर ये इस जगह पे दोबारा आता है तो मोस्टली चांसेस है फिर दोबारा मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इसी लेवल से, जो ये 51,900 का लेवल है। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर आता है 51,900 के पास अगर दोबारा मार्केट आता है तो यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेने के चांसेस हैं कि मार्केट इस सपोर्ट को 900 के लेवल को टच करके मार्केट अपसाइड में निकल सकता है। और अगर इस सपोर्ट को टच करके मार्केट दोबारा अपसाइड में निकलेगा तो मोस्ट चांसेस है बहुत तेज़ी से निकलेगा मार्केट और शार्पली मूव करेगा मार्केट, राइट। अगर इसको ब्रेक करके डाउन आता है तो ये गैप फील कर सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं कल की डेट में मार्केट में क्या होता है। सो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ, सो दैट उनके पास भी एनालिसिस वीडियो पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख के लर्निंग ले सके। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ है ना, एजुकेशनल पर्पज़ है, ठीक है। मैं ना कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ ना कुछ हूँ, बस मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। सो अगर आप कुछ भी करते हैं देन इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ट्रेड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही कीजिए, ठीक है। तो बाकी मेरी यही एडवाइस है। फर्दर मैंने जस्ट अपना एनालिसिस शेयर किया है आपके साथ कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एज बाय माई अंडरस्टैंडिंग, माई लर्निंग। जो भी मेरी लर्निंग है मार्केट के अंदर मैं वही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बस। सो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।